नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास ये गोदरेज का वायरलेस वाला रिमोट। अभी इसको इसके माध्यम से हम एसी के अंदर किस प्रकार टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कौन से मोड में हमको एसी चलाना है और कौन सा मोड हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे एसी के लिए अच्छा रहेगा, हमारे कूलिंग एकदम अच्छे तरीके से मिल पाएगी। तो इसके अंदर मैं आपको वही सब जो जानकारी है इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी बहुत से मोड है इसके अंदर, कौन से मोड है हम लोग इसके यही वीडियो में जानेंगे। अभी कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, कुछ लोग जो अभी उन्होंने नया एसी खरीदा है उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपने ये ऐसा रिमोट कुछ इस तरीके से रिमोट होता है। अभी इसमें दो टाइप के रिमोट आते हैं। ये बी टाइप वाला, ए टाइप वाला इससे बड़े बड़े साइज में आता है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यही मेरा यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। अभी इसके वीडियो में आपको यही वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसका और इसका जो बटन्स वगैरह वो सब सेम ही है, कुछ अलग है इसमें छोटे दो चार बटन जो है उसके अंदर के टाइमर ऑन टाइमर ऑफ का जो बटन था क्लॉक का वो सब हटा के अब इसको छोटा कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से ये रिमोट दिख रहा है। तो चलिए अभी फटाफट मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये रिमोट आता है, तो रिमोट से आप एसी को इस बटन से आप हमारा जो स्प्लिट एसी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे 24 डिग्री टेम्परेचर दिखाएगा। यही सेम हमारा जो इंडोर यूनिट का डिस्प्ले रहेगा उस पर भी यही दिखाएगा। और जैसे ही इसको बंद करोगे तो यहाँ से वो दिखना बंद हो जाएगा और हमारा जो स्प्लिट एसी है उसके ऊपर का जो डिस्प्ले है उसके ऊपर भी आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। हमारा जो एसी है बंद हो जाएगा और इससे हम लोग चालू बंद कर सकते हैं एसी को। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में ये दो बटन आपको दिख रहे होंगे। इससे हमारा जो कूलिंग सिस्टम है, मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर रहेगा रूम का या फिर उसके हिसाब से हमारा कूलिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी हमारा जो हमारे हिसाब से टेम्परेचर प्लस माइनस कर सकते हैं। ऊपर वाले से हम लोग बढ़ा सकते हैं, नीचे वाले से हमारा हिसाब से टेम्परेचर घटा सकते हैं। तो ये अप डाउन करने के लिए। उसके बाद आते हैं इस साइड में, यहाँ पे आपको मोड मिलेंगे। मोड में आपको कौन सा मोड रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वाला जो मोड रहेगा यहाँ पे ऐसा सिंबल बनेगा, ये ऑटो वाला हो गया। ऑटो वाला यानी ये मशीन क्या करेगा, आजू बाजू का टेम्परेचर सेंस करेगा और उसके हिसाब से कूलिंग करेगा। यानी आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आजू बाजू का जो टेम्परेचर रहेगा वो सेंस करेगा, रिमोट सेंस करेगा, रिमोट सिग्नल देगा, उसके हिसाब से कूलिंग इसके अंदर होगा। दूसरा आता है कूलिंग वाला मोड। कूलिंग वाला कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सिंबल बनेगा और कूलिंग वाला जो मोड रहेगा ये यहाँ इस तरीके से उसके ऊपर सिंबल बनेगा और आप अपने हिसाब से टेम्परेचर प्लस माइनस कर सकते हो। पर टेम्परेचर आपको 24 ही रखना है, ये हमारा कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। या 24 या 25 रख सकते हो, ये कंफर्टेबल रहेगा टेम्परेचर। और आप अगर आपको ज़्यादा कम ज़्यादा करना है तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा आता है मानसून वाला मोड। तो इस पे भी आपको कुछ टेम्परेचर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, खाली यहाँ पे एक बारिश की बूंद जैसा एक सिंबल बना हुआ है और यहाँ की फैन की जो स्पीड है वो भी कम दिखा रहा है। यानी इसमें क्या होगा कि नॉर्मल कूलिंग होगा, मानसून वाला मोड हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आता है फैन, ओनली फैन। यानी इसमें ऐसा होगा कि आपका जो बाहर का आउटडोर यूनिट है वो बंद रहेगा, इसमें खाली फैन चलेगा। हमारे इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर है वो खाली चलेगा, बाकी बाहर का जो आउटडोर यूनिट है वो बंद रहेगा। फिर और एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे सन जैसा एक सिंबल बनेगा, ये हीटिंग वाला ऑप्शन है। पर ये हमारे एसी में यूज नहीं होता है क्योंकि हमारा जो सिस्टम एसी लिया हुआ है हमने कूलिंग सिस्टम वाला लिया है, इसके अंदर हीटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये खाली इसके अंदर दिया हुआ है मोड, इसको आपको नहीं चलाना, आपको रेगुलरली जो चलाना है एसी को ये वाले कूलिंग मोड पे चलाना है। यहाँ पे ऐसा सिंबल बनेगा और इसी पे आपको रेगुलरली चलाना है। उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन रहेगा ये फैन वाला रहेगा। फैन की स्पीड आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। यानी मुझे अगर चाहिए, ये ऑटो पे हो गया, जैसे यहाँ पे आप दबाओगे तो यहाँ पे ऑटो लिख के आएगा और आपके हिसाब से अगर आपको टेम्परेचर फैन की स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो आप अपने हिसाब से
कर सकते हो। जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ तो देख सकते हो आप बढ़ रही है, घट रही है। फिर ऑटो पे रखना है तो ऑटो पे भी रख सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग फाइव इन कन्वर्ट। ये आपको दिख रहा होगा, फाइव इन कन्वर्ट। अभी बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसमें होता है ऐसे, एक बार इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑटो लिख के आता, C5 लिख के आता, और यही सेम हमारा एसी का जो इंडोर यूनिट है उसके डिस्प्ले पे भी C5 लिख के आता। तो ये हमारी कूलिंग लेवल, जो एसी की कूलिंग कैपेसिटी है वो दर्शाता है। C5 यानी ये जो कूलिंग रहेगा वो 10% से ज़्यादा चलेगा, यानी हमारी कूलिंग एसी की कूलिंग कैपेसिटी 100% है, तो इसमें 10% ऐड होके 110% कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमारा एसी जो ठंडक देगा हमें। मतलब 110% इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी रहेगी हमारी एसी की। फिर एक बार दबाओगे तो C4 आएगा। C4 में 100% यानी 100% कैपेसिटी के साथ हमारा एसी चलेगा, यानी 100% के कूलिंग कैपेसिटी के साथ हमारा एसी काम करेगा। फिर एक बार दबाओगे तो C3 लेके आएगा, यानी 80%। और एक बार दबाओगे C2 में तो 60%। और एक बार दबाओगे तो 40% यानी 40%, यानी इस 20% से ये कम होता ही जाएगा। फिर एक बार दबाओगे तो फाइव इन कन्वर्ट का जो फंक्शन है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। यानी इस साइड का जो ऊपर वाला जो बटन है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब आते हैं नीचे की साइड, iSense लिखा हुआ है यहाँ पे, बरोबर। तो इसको एक बार दबाओगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंबल बनेगा। अब इसमें होता है ऐसा है कि हम लोग अगर यहाँ से दबा रहे हैं तो इसके रिमोट के अंदर एक सेंसर होता है। वो सेंसर क्या करता है कि यहाँ का आसपास का टेम्परेचर सेंस करता है और उसके हिसाब से कूलिंग करता है। अभी जब ये रिमोट किसी के पास पड़ा होगा तो यहाँ से वो दबाएगा तो यहाँ पे एक सिंबल बनेगा और आसपास का इसके अंदर का जो सेंसर है वो टेम्परेचर सेंस करेगा, उसके हिसाब से ये सिग्नल देगा इंडोर यूनिट को, और इंडोर यूनिट के जो पीसीबी है उस हिसाब से कूलिंग सिस्टम में कूलिंग अपने पूरे रूम में कूलिंग उस प्रकार से होगा। तो इस तरीके से ये iSense का ऑप्शन काम करेगा, यानी ये iSense जैसे दबाओगे तो ये आसपास का टेम्परेचर सेंस करेगा और पीसीबी को सिग्नल देगा, उस हिसाब से हमारा जो इंडोर यूनिट है वो कूलिंग करेगा, पूरा एसी जो है कूलिंग करेगा। इसको कैंसिल करना रहेगा तो इस बार एक बार दबा दोगे तो यहाँ का जो सिंबल है वो बंद हो जाएगा। फिर दूसरे ऑप्शन पे आते हैं टर्बो वाले पे। टर्बो पे जैसे दबाओगे तो कुछ इस तरीके से एक सिंबल बन जाएगा, यानी इसमें ऐसा होगा कि फास्ट कूलिंग के लिए, जैसे आप कहीं बाहर से आए हो, आपको रूम जो है बहुत गर्म है और आपको जल्दी फास्ट कूलिंग करवाना है, तो इसको टर्बो पे दबा दोगे तो एकदम फास्ट कूलिंग हो जाएगा, यानी पूरा जो रूम रहेगा हमारा जल्दी चिल्ड हो जाएगा। जल्दी चिल्ड यानी कि कंप्रेसर इसका हाई स्पीड पे चलेगा, बाहर का जो आउटडोर फैन रहेगा वो हाई स्पीड पे चलेगा, इंडोर का जो फैन रहेगा वो हाई स्पीड पे चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो रूम है वो जल्दी ठंडक हो जाएगा, उसके बाद पूरा टर्बो में ठंडक आ जाएगी, पूरे रूम में ठंडक आ जाएगी। उसके बाद आप इसको बंद करके हमारा जो रेगुलर मोड चलता है उसके ऊपर चलाने का है। फिर इसके अंदर आता है स्लीप मोड पे, उसके बाद साइड में स्लीप मोड। तो इसको एक बार दबा दोगे तो इसमें 8 घंटे की साइकिल होती है, मतलब हमारा एसी जो है 8 घंटे तक चलेगा और उसके बाद अपने आप ये जो प्रोग्राम है कैंसिल हो जाएगा। और इसमें ऐसा है कि 8 घंटे तक चलाने के, जैसे आपने इसको दबाया तो इसके 1 घंटे के बाद, जैसे 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, उससे आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से अगले 1 घंटे के बाद ये 26 हो जाएगा, यानी टेम्परेचर आपका बढ़ता रहेगा 1 घंटे के बाद। इसको कैंसिल करना रहेगा तो एक बार प्रेस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको 2 घंटा एसी चलाना है, 2 या 3 घंटा आपको एसी चलाना है, तो इसमें टाइमर भी आप लोग सेट कर सकते हो। टाइमर कैसे सेट करने का, तो एक बार इसको प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइमर आ जाएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से टाइमर आप सेट कर सकते हो। मुझे 1 घंटे के लिए इसको चलाना है तो 1 घंटे के बाद मेरे को बंद करने का, तो मैं यहाँ पे ऐसा 1 घंटा यहाँ पे सेट कर लूँगा, फिर अपने आप ही यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए सेट हो गया, यहाँ पे एक सिंबल भी बन गया घड़ियाल जैसा। तो 1 घंटे के बाद मेरा जो एसी अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसको कैंसिल करने का रहेगा तो ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे खाली आप परसेंटेज बढ़ा सकते हो। कैंसिल करने का रहेगा तो आपको डायरेक्ट ही मशीन ऑन ऑफ का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा, पूरा मशीन को बंद करके फिर चालू करना पड़ेगा, तो ये टाइम आउट का ऑप्शन जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले यानी यहाँ पे जो डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारे इंडोर यूनिट का जो डिस्प्ले दिखाता है उसके
उसके ऊपर का जो डिस्प्ले हमको देखने को मिलता है उसको अगर बंद करना है तो इसको एक बार दबा दोगे तो इंडोर यूनिट के ऊपर का जो डिस्प्ले है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। चालू करने का रहेगा तो फिर से एक बार दबा दोगे तो इंडोर यूनिट के ऊपर का जो डिस्प्ले है जो जिसपे हमारा टेम्परेचर दिखाता है वो चालू हो जाएगा, और बंद करना रहेगा तो फिर ये इसी बटन से बंद भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है वी स्विंग। वी स्विंग यानी कि जो हमारे इंडोर यूनिट की स्विंग होती है जो अप डाउन करती है, वो स्विंग आप ये बटन से ऑपरेट कर सकते हो। आपको चलाना अप डाउन करना है तो इसको दबा दोगे तो कुछ इस तरीके से सिंबल बनेगा। फिर हमारा जो स्विंग पट्टी है वो अप डाउन होते रहेगा। और अगर आपको एक ही जगह पे पॉज करना है तो इसको ऐसा दबा दोगे तो ये यहाँ से जो सिंबल हट जाएगा और जो हमारी स्विंग पट्टी है जहाँ पे थी वहाँ पे रुक जाएगी और वहाँ पे कूलिंग करेगी। और फिर से रेगुलरली चलाना है तो फिर इस तरीके से आपको ये दबा दोगे तो स्विंग अप डाउन होती रहेगी। कुछ इस तरीके से पूरे फंक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ में नहीं, कमेंट करके आप बता सकते हो तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।